नमस्कार दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट HRM जो कि आपके सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि हम आज के लेक्चर से शुरू करने जा रहे हैं। और इस सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के हर एक यूनिट के टॉपिक वाइज लेक्चर्स और एग्जाम के टाइम के प्रिपरेशन के लिए सुपर रिवीजन लेक्चर्स आपको सास स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। और आप सभी के सभी स्टूडेंट्स को ये सारे के सारे टॉपिक वाइज वीडियो, डेली लेक्चर के वीडियो और ये रिविजनल वीडियोस काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो इसको आप लोग जरूर से देखना। सो माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों चलिए आप सब लोग अपने साथ ये HRM का साहस का पैम्पलेट ले लीजिए और इसमें हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ HRM। क्या है टॉपिक का नाम? कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ HRM। अब एग्जाम ओरिएंटेड ये वाला टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हाँ, आपको HRM की कोई एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए ताकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आप लोग ये HRM की डेफिनेशन लिख सको। बाकी सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए ज्यादा है, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसलिए हम लोग लाइन टू लाइन समझेंगे, बट एग्जाम ओरिएंटेड एक डेफिनेशन को ही याद रखना है। तो देखिए HRM क्या है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ HRM। तो पहले तो ध्यान से समझो, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट मतलब जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयज, उनका मैनेजमेंट। क्योंकि अगर हम लोग लोगों को, बिजनेस के एम्प्लॉयज को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे तो वही सारे लोग बिजनेस के लिए जबरदस्त काम कर सकते हैं, जिससे कि बिजनेस का ग्रो हो सकता है। तो यहां पर देखिए HRM इज कंसर्न विथ मतलब कनेक्टेड विथ ह्यूमन बींग्स, मतलब लोगों के साथ जुड़ा होता है। द मैनेजमेंट ऑफ मैन मतलब लोगों का मैनेजमेंट, दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग जॉब बिकॉज ऑफ द डायनामिक नेचर ऑफ द एम्प्लॉयज। क्योंकि लोग जो होते हैं वो तो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग काम कर रहे हैं, तो 100 के 100 लोगों की मेंटालिटी, डेडिकेशन, नॉलेज एक समान नहीं होता है। तो ऑब्वियस है कि उन अलग अलग लोगों को अच्छे से मैनेज करना टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये काफी चैलेंजिंग टास्क होता है। तो वही चीज यहां पर कही है, एज no two people are similar in nature, every aspect of mental ability, tacticians मतलब उनके अंदर जो आवड़त, नॉलेज, एक्सपर्टीज होती है उसकी बात की है। सेंटिमेंट्स एंड बिहेवियर दे डिफर वाइडली मतलब एक दूसरे से काफी अलग होते हैं, नॉट ओनली इंडिविजुअली बट ऑल्सो एज अ ग्रुप and are subject to many varied influences। मतलब इंडिविजुअली भी सब लोग अलग अलग हो सकते हैं, ग्रुप के अंदर भी लोगों का बिहेवियर अलग हो सकता है, और वो बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस भी होता है। मतलब आज वो मेरे साथ ऐसा है, पर कल को किसी और के इन्फ्लुएंस में वो मेरे साथ अलग तरह से भी बिहेवियर कर सकता है। मतलब लोगों का जो नेचर होता है वो तो बहुत ही जबरदस्त चेंज होता रहता है। पीपल आर रिस्पॉन्सिव, दे फील, थिंक and act, therefore they cannot be handled like a machine or shifted and altered like templates in a room layout। मतलब मशीन होता है तो मशीन को तो आप कहीं पर भी आप शिफ्ट कर सकते हो, बट लोगों का ऐसा नहीं होता है। लोग सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं। अगर आप किसी पर्सन को एक जगह से हटा के, जहां पर वो कंफर्टेबल है, वहां से हटाकर उसको दूसरी जगह पर भेज दोगे तो वो चीज उसको अच्छी नहीं लगेगी, वो उसका अपोज करेगा, नेगेटिव सोचेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। तो ऑब्वियस है कि लोगों की सोच होती है और इसीलिए उनका मैनेजमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दे देयरफॉर need a tactful handling by management personnel। तो ऑब्वियस है कि लोगों को मैनेज करना ये एक बहुत ही टैक्टफुल स्किल है। मतलब आपको आपकी जबरदस्त एक्सपर्टीज, नॉलेज, स्किल उसका यूज करना पड़ेगा अगर आप लोगों को अच्छे से मैनेज करना चाहते हो तो। और इसलिए क्या कहा है कि HRM इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विथ ह्यूमन अप्रोच। लोगों के जैसे समझ के उनको मैनेज करना, मतलब इंसान को इंसान समझना, इंसान को मशीन समझ के उसके पास से काम नहीं करवाना। और इसीलिए देखिए यहां पर क्या कहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोच दैट एनेबल्स द मैनेजर टू व्यू द पीपल एज एसेट विच एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। इट इज द अप्रोच through which organization can utilize manpower or human resources not only for the benefit of the organization but also for the growth, development and self satisfaction of the concerned people। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को तो फायदा होगा ही अगर ह्यूमन रिसोर्सेज का अच्छे से मैनेजमेंट होता है तो, बट जो लोग हैं उनका भी खुद का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है,
एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, जो काम मैं कर रहा हूं, जिस तरह से मेरे पास से ये काम करवा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल साहस के सभी टीचर्स जो है वो काम करते हैं, तो वो इस तरह से काम करेंगे कि जिससे साहस इंस्टीट्यूट का जो गोल है वो तो अचीव हो ही, कि स्टूडेंट्स का अच्छा रिजल्ट आए, हम लोग टॉप यूनिवर्सिटीज के बेहतरीन स्टूडेंट्स को पढ़ा सके, पर इसके साथ साथ टीचर्स का, स्टूडेंट्स का भी डेवलपमेंट हो, जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी डेवलपमेंट हो। Thus, HRM is a system that focus on human resources development on one hand and second, effective management of the people on the other. तो एक तरफ वो क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है, और दूसरा इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो ये दो चीजों के ऊपर ये HRM फोकस करता है, सो दैट पीपल विल गेट ह्यूमन डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इन देयर एम्प्लॉयमेंट और वर्कफोर्स। HRM refers to the management of people in the organization। ये भी एक काम का सेंटेंस है कि HRM refers to the management of people in the organization। It comprises of activities। क्या क्या चीजें उसके अंदर comprise यानी कि कवर होती है, activities, policies, practices which involved in obtaining, developing, utilizing, evaluating, maintaining and retaining the appropriate number and skill mix of employees to accomplish ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब सही नंबर में सही लोगों को हायर करना, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो सके। द गोल ऑफ HRM is to maximize employees contribution to achieve optimal productivity and effectiveness while simultaneously attaining, मतलब उसके साथ साथ attaining इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो पर्सन के खुद के ऑब्जेक्टिव्स है वो भी अचीव हो सके, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो, और साथ में जो पर्सन है उसके भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो। फॉर एग्जांपल साहस इंस्टीट्यूट में भाविन सर काम कर रहे हैं, तो मेरा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से करना है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को तो फायदा हो ही, और उसके साथ साथ मेरा भी डेवलपमेंट हो, मुझे भी जॉब सेटिस्फेक्शन मिले, मुझे भी अर्निंग मिले, मुझे भी रिस्पेक्ट मिले, मुझे भी स्टूडेंट्स की तरफ से प्यार मिले। तो ये सारी चीजों को HRM अचीव करने की कोशिश करता है। एंड सोशिएटल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब ये दो ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो पर्सन के, एंड सोशिएटल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ, ये कॉमन डेफिनेशन है, आर्ट ऑफ प्रोक्योरिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम, कैपेबल वर्कफोर्स टू अचीव द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। तो ये वाली डेफिनेशन है वो आप जरूर से प्रिपेयर कर सकते हो, इनफैक्ट आप इसको लिखने के लिए भी यूज कर सकते हो। रिमेंबर दिस डेफिनेशन। ये एक्चुअली में कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम लोग मीनिंग कहेंगे। अब डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने दी है, तो आप ये वाला मीनिंग याद रख सकते हो। इसके अलावा यहां पर डेफिनेशन भी दी हुई है, देखिए इन जनरल आप लोग यही याद रखोगे, ठीक है। बाकी सारे गोल घूम के इधर उधर की बात करके सेम चीज ही कहना चाहते हैं। देखिए इन जनरल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट फंक्शन कंसर्न विथ हायरिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द वर्क फोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये आप लोग याद रखोगे, मैनेजमेंट इज द फंक्शन कंसर्न विथ हायरिंग मतलब एक्वायर करना, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द वर्कफोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला मीनिंग आपको जरूर से याद रखना है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंश्योर्स द सेटिस्फैक्शन of employees to get the maximum contribution of the employees for the achievement of the organizational objective। मतलब HRM ये बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाइड हो, ताकि अगर कंटेंटेड एम्प्लॉइज है, सेटिस्फाइड एम्प्लॉय है, तो वो अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। फॉर एग्जांपल साहस इंस्टीट्यूट में काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो बहुत दिल से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स को अच्छा एजुकेशन मिले, स्टूडेंट्स का अच्छा रिजल्ट आए, स्टूडेंट्स अपने और दोस्तों को बताए, तो वो अचीव हो सकता है। पर वो किसके ऊपर डिपेंड है कि जो एम्प्लॉय है, भाविन सर है या दूसरे टीचर्स है, वो पढ़ाते हैं तो वो फुल्ली सेटिस्फाइड होके पढ़ाते हो। तो ये HRM का काम होता है। इसके अलावा दूसरे मीनिंग जस्ट रेफरेंस पर्पज से हम लोग पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आर्मस्ट्रॉन्ग, वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है भाई, ये ध्यान रखना। सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है वो भी नहीं पता है, वो चांद पहला कदम कुछ याद है, बहुत सालों पहले छोटे छोटे बच्चे थे ना तब आता था।
तो अकॉर्डिंग टू आर्मस्ट्रॉन्ग, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू एक्वायर। अब देखो यहां पर ऊपर वर्ड यूज किया था हायरिंग, अब यहां पर वर्ड यूज कर दिया एक्वायरिंग, गोल घूम के बात एक ही करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग कौन सा डेफिनेशन याद रखेंगे, मैं यहां पर टिक कर देता हूं, इंपॉर्टेंट, राइट दिस डेफिनेशन, ठीक है। तो ये वाली डेफिनेशन जो है वो अपने को प्रिपेयर करनी है एग्जाम में लिखने के लिए, ये डेफिनेशन को आप लोग लिखोगे। एक्वायरिंग, डेवलपिंग, मैनेजिंग, मोटिवेटिंग एंड गेनिंग द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्स पीपल हु वर्क इन इट एंड फॉर इट। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ऐसे लोगों को एक्वायर करना, उनको मैनेज करना, डेवलप करना, मोटिवेट करना और उनका कमिटमेंट अचीव करना। कमिटमेंट मतलब मैंने बोला है तो मैं कर दूंगा, मैंने बोला है कि मैं एचआरएम अच्छे से पढ़ाऊंगा तो पढ़ा दूंगा, तो ये कमिटमेंट है। सल्लू भाई के जैसा, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, ऐसा। देन सेकंड डेफिनेशन है, अगेन सेम रीड पर्पस के लिए ही है, रीड, रीड ओनली, रीड ओनली, दिस इज ऑल्सो रीड ओनली। अब ये डेल योडेर भाई साहब ने क्या कहा है, द मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इज व्यूड एज अ सिस्टम इन विच पार्टिसिपेंट्स सीक्स टू अटेन बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप गोल्स। मतलब ऐसे सिस्टम जहां पर जो लोग होते हैं वो खुद के भी गोल अचीव करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल अचीव करते हैं, ऐसे सिस्टम कुछ काम का नहीं है खास। देन एडविन फ्लिप्पो, अब ये फ्लिप्पो ने क्या कहा है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्रोक्योरिंग, डेवलपिंग, कॉम्पेंसेटिंग, इंटीग्रेटिंग, मेंटेनिंग एंड सेपरेटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल गोल। तो ये वाली डेफिनेशन को आप लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट टिक मार्क करोगे। क्या बोला है एडविन फ्लिप्पो ने, ह्यूमन रिसोर्सेज एक प्रोसेस है, किन चीजों का, प्लानिंग और पोस्ट कोर्प, आपको याद है ना बहुत सालों पहले ओसीएम बिजनेस स्टडीज बीओ में पढ़ा था। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, जो इतना भी आपको वर्ड याद रहता है, प्रोक्योरिंग, डेवलपिंग, कॉम्पेंसेटिंग, इंटीग्रेटिंग, मेंटेनिंग, जितने भी वर्ड्स याद आते हैं वो लिख लेने हैं, ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये कॉमन है, एंड सेपरेटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोसिएटल गोल। मतलब ये गोल अचीव करना ये मेन टारगेट है, इसके लिए अच्छे एम्प्लॉयज का जो हमें क्या करना है, प्रोसेस करना है कि जिससे कि हमको अच्छे एम्प्लॉयज मिल सके। मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग करेंगे, मेंटेनिंग, रिक्रूटिंग, डेवलपिंग, कॉम्पेंसेटिंग वगैरह वगैरह। देन अकॉर्डिंग टू द इनवेचविच एंड ग्लूएक, दिस इज ओनली फॉर रीडिंग पर्पस, तो यहां पर हम लिख देते हैं रीड ओनली। अब ये दोनों ने क्या कहा है कि एचआरएम इज कंसर्न विद द मोस्ट इफेक्टिव या एफिशिएंट यूज ऑफ पीपल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल। गोल घूम के बात यही आती है कि लोगों का बहुत ही इफेक्टिव हमको यूटिलाइजेशन करना है, जिससे कि इंडिविजुअल के खुद के भी गोल अचीव हो सके और साथ में ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल अचीव हो सके। एंड अकॉर्डिंग टू डेसलर, अब इसने क्या कहा है, दिस इज द लास्ट, अगेन रीड ओनली, the policies and practice involved in carrying out the people or human resources aspect of the management position, including recruiting, screening, training, rewarding यानी कि compensating and appraising comprises of HRM। तो ये भी सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ लेना है, बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है। मेन चीज जो समझनी थी वो समझाई मैंने सारी लाइन टू लाइन। एग्जाम ओरिएंटेड याद रखने के लिए ये जो येलो हाईलाइट किया है वो वाला मीनिंग, जनरल डेफिनेशन और एक एडविन फ्लिप्पो वाली डेफिनेशन, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। तो आई होप दोस्तों कि पूरे का पूरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सब्जेक्ट के सारे टॉपिक वाइज सेशन, इसके अलावा सुपर रिवीजन सेशंस, ये सब आपको सास एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जिसको आप लोग आज ही सब्सक्राइब कर दो। अगर आप सास इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन या ऑनलाइन लाइव वाले लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं तो भी सास इंस्टीट्यूट में एडमिशन ओपन है, जहां पर लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपका नॉलेज और रिजल्ट दोनों ही बढ़ सके। तो यहां पर मैं मेरा सेशन एंड करता हूं। याद रखना दोस्तों दैट यू आर वेरी स्पेशल। सो मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविन साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।